गत वर्षों से ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के माध्यम से शिवरात्रि का पावन पवित्र त्यौहार हर साल मनाया जा रहा है। इसी उत्सव में हम भी शामिल हुए हैं सब भाई बहनों के साथ। और शिव की महिमा, शिव के बारे में यहाँ से विस्तार से सब दीदियों ने बताया है और बाबा का ज्ञान भी विस्तार से यहाँ वर्णन हो रहा है। मैं तो हम सुन पाया और बहुत सारे गेस्ट इसमें आए हैं और बहुत सारी पुण्य आत्माएं भाई बहनों के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। सब इसका लाभ ले रहे हैं। फालतू मेरे लिए हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है, 60 लाख लोगों के लिए तो फालतू नहीं हो सकता ना। तो ये समझ लेना चाहिए 60 करोड़ कि 60 करोड़ लोगों की आस्था आज कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और आस्था के प्रति, आस्था के सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं है। जो आस्था से बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है। और परमात्मा किसी ने देखा थोड़ी है, परमात्मा तो महसूस किया जाता है। वो सब कर रहे हैं लोग, तभी तो परमात्मा को मानते हैं। इसलिए हर चीज़, जैसे हवा आपको लग रही है, हवा दिखाई थोड़ी दे रही है, लग रही है तो महसूस हो रही है। इसी तरह से साउंड है, हम आपस में आप बात कर रहे हैं लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, चलती हुई तो दिखाई दे नहीं रही लेकिन हमें सुनाई दे रही है। इसीलिए परमात्मा का जिस तरह का स्वरूप है, ये तो आध्यात्मिक देश है। पूरी दुनिया में अध्यात्म इस देश से ही गया है और ये अध्यात्म नहीं होता तो दुनिया में इतनी भारी जनसंख्या को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये परमात्मा ने सब संचालन कर रहा है, जीवन से लेके और शरीर छोड़ने तक पूरा संचालन परमात्मा करता है। और जिनको परमात्मा पे भरोसा है उनकी नैया को कोई रोक नहीं सकता, मेरा ऐसा विश्वास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए अब लागू हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तक तो मैकाले की एजुकेशन धीरे धीरे हम पे थोपी जा रही थी। हम अपनी चीज़ों को भूल रहे थे, हम अपने इतिहास को भूल रहे थे। हमारा गौरवमय इतिहास है जो दुनिया हमसे सीख ले रही है और हम उसको छोड़ रहे थे। तो नई शिक्षा नीति में धीरे धीरे हम उसमें आ रहे हैं। और हमारे तो देखा, जब से 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से गीता का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है और गीता हमारा आधार है। गीता हमारे जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। गीता में जो सच्चाई है, गीता अगर सब लोग उसको अच्छे से अध्ययन कर ले और जीवन में मान ले, उतार ले, तो मैं समझता हूँ सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तो ये आध्यात्मिक देश है और सारी दुनिया में अध्यात्म यहीं से चला है। और आपका तो और भी मैं एक जोड़ देता हूँ, ये दक्षिणी हरियाणा ऋषि मुनियों की धरती है। ये धरा से भी सरस्वती भी जाती थी, आज आप साबी भी है, कृष्णावती नदी भी थी। तो इनके किनारे ऋषि मुनियों ने इतनी बड़ी तपस्या करी, इसलिए शांति प्रिय एरिया है और वहाँ की वाइब्रेशन पूरी दुनिया में पहुँच रही है। आप जब यहाँ से 10-12 हज़ार साल का पुराना इतिहास इस दक्षिणी हरियाणा का पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे किस पुण्य धरती पे हमने जन्म लिया है। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँ स्कूल को कि समय समय पे इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और ये अपना स्थान दे रहे हैं। भले ही अपने लिए बनाया हो, लेकिन आज समाज के काम ये आ रहा है, अलग अलग संस्थाएं इसका लाभ ले रही हैं। तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करूँ इनमें और ताकत और ऊर्जा दे, ताकि इसी तरह से समाज का काम ये करते रहें। एक्टिविटी हेड हूँ हमारा स्कूल राज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें आज ये भव्य आयोजन किया गया है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। इसके बाद मैं कहूँ तो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी ब्रह्मा कुमारी स्कूल ही फॉलो करती हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो प्रोग्राम हर साल बाहर किया जाता है, मतलब सेक्टर 4 में जो हमारा जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उनके वहाँ किया जाता है, लेकिन इस बार ये राज इंटरनेशनल का सौभाग्य है कि यहाँ पर दीदियाँ आई, बहनें सभी आई और ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। तो हम सब इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ से 12 स्टेशन के हेड हैं, विश्वामित्र जी वो आए थे, लक्ष्मण यादव जी MLA रिवाड़ी के वो आए थे और भी बहुत बड़ी बड़ी आसामियों ने हमें ज्वाइन किया, जिसका हमें बहुत बहुत खुशी है। तो पीछे कार्यक्रम के पीछे मकसद यही है, जो ब्रह्मा कुमारी का मकसद है वही मकसद राज इंटरनेशनल का है, स्प्रेड पॉजिटिविटी। हम वैसे ही पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं। हमारा भी यही मकसद है कि बच्चों में संस्कार लाए जाएँ और ब्रह्मा कुमारी का भी यही मकसद है कि बच्चों में संस्कार लाए जाएँ। संस्कार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी। हम भी इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं राज इंटरनेशनल में और हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से हम इसीलिए जुड़े क्योंकि ये भी इसी चीज़ को लेकर मेन काम कर रहे हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर आयोजन किया गया। आज फर्स्ट RIS ओलंपियाड का आयोजन किया गया। यहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास के बच्चों को
उनके मार्क्स के बेस पर स्कॉलरशिप भी दी गई और अलग अलग बच्चों ने बहुत अच्छा, उसमें अभी रिज़ल्ट जब आएगा घोषित होगा तो पता लगेगा कि कहाँ से बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, किस प्रोग्राम की। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम की, तो यहाँ पर हमारे पास हमारे स्कूल में आज राज इंटरनेशनल में, जो कि हमारे भी स्कूल का बहुत मतलब मैं कहना चाहूँगी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तभी यहाँ से बाहर से भी उनको भी यहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव लगा तो यहाँ पर आए। 400 से 500 लोग आज यहाँ पर उनकी गैदरिंग है ब्रह्मा कुमारी की, सभी भाई बहन यहाँ पर आए और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमें तो लग ही रहा है। के पास जाओ, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा के पास जाओ, कहीं जीवन मिटाना हो तो काली के पास जाओ, तो शक्तियाँ 4 लोगों के पास। तो बाबा ने भी पहचाना, मोदी जी ने भी बार-बार ये कहते हैं अमला रहती है। मेरे का अमला जब रहती थी, जब महीने वाले की तनख्वाह आती थी तो पति से कहती थी, यूपी से कहती थी आप राजस्व पढ़ती थी जब बात को समाप्त करूंगा। अब ये जो भूमि है, ये जो इस क्षेत्र की भूमि की वाइब्रेशन है, वो बड़ी शांति प्रिय वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए, हमारे यहाँ सरस्वती का भी वास था। सरस्वती के में भी अनेक ऋषियों की तपस्या यहाँ हुई है और अनेक ऋषियों का हमारे इतिहास में नाम आता है। तो मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ, आध्यात्मिक भूमि ये रही है, आध्यात्मिक भूमि के साथ साथ पूरी दुनिया को अध्यात्म का संदेश देने का काम भी इस भूमि ने महेंद्र नाथ और रेवाड़ी जी ने किया है। कई नाम तो जैसे ये गंगा का नाम है, गंग एक ऋषि के उनके नाम से ही, तो यह ऋषि मुनियों के नाम से, क्योंकि परमात्मा ने ये जगह दी चुनी, उसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना। जहाँ से के वो भूमि अलग है, या नाटकपात उसके भूमि अलग है, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बजाय अब जैसे उधर भी पानीपत में 3 प्लास्टिक के युद्ध हुए, तो वो कहाँ से आके कहाँ लड़ेंगे, तो इसलिए वो भूमि है। लेकिन ये बिना रक्तपात की भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ से बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को अध्यात्म का अपने इतिहास में 10-12 हज़ार साल से जा रहा है। और उसी का कारण है कि आज हमें बाबा का धन्यवाद करना चाहिए कि हम यहाँ पे हमने जन्म लिया है। जब हमने यहाँ पे जन्म लिया है तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। मैं तो बहनों को बधाई देता हूँ कि इन्होंने उस समय से शुरुआत की थी। भाई शंकर बेटा ऊपर एक कमरा होता था, यहाँ तो सेंटर भी नहीं था, यदा कदा ये अग्नि पंक्ति में क्या पीछे तक बैठे भाई, जो बहुत पुराने भाई जो लगे लगातार बहनों का सहयोग करते हुए और बाबा का संदेश एक आत्मा तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप सब का धन्यवाद और आप सब ने मेरे को सम्मान दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।